बात करेंगे मोहन सरकार के उस फैसले की जिसके आते ही उस पर सियासत शुरू हो गई। हमारी ये रिपोर्ट इसी पर है, तो देखिए और जानिए कि कौन सा फैसला लिया है सरकार ने जिस पर सियासत भी शुरू हो गई। और सबसे बड़ी बात, सियासत हो क्यों रही है, देख लीजिए। जिस नज़र से सरकार जिस तरफ छीटाकशी करना चाहती है हिजाब या बुर्के को लेकर, तो वो नहीं कर सकते। ये बयान कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का है, जिन्होंने बीजेपी पर आर्टिकल 29 और 30 का हवाला देते हुए हिजाब को हटवाने का आरोप लगाया है। और आरिफ का ये बयान तब सामने आया है जब एमपी में मोहन सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। फैसला जिसमें स्कूल और कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। अब बच्चे जीन्स और टी शर्ट में पढ़ाई करने नहीं जा पाएंगे। तो राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों में स्टूडेंट्स के लिए समान यूनिफॉर्म कोड लागू होगा। मोहन सरकार के इस फैसले की उच्च शिक्षा विभाग ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और बुधवार को उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इसकी घोषणा भी कर दी है। हम समाज के सभी वर्गों के साथ और सभी विद्यार्थियों के साथ में उन कॉलेजों में एक सकारात्मक वातावरण बनाते हुए और ड्रेस कोड के महत्व को समझाते हुए कॉलेज की पहचान, समानता, अनुशासन और उन कॉलेजों में जो बाहर के तत्व आते हैं उन पे अंकुश रखने के लिए हम ड्रेस कोड का उपयोग करेंगे। अब जब सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है तो विपक्ष इसे एक सामुदायिक वर्ग को टारगेट करना बता रहा है। विपक्ष का मानना है कि ये फैसला मुस्लिम समाज से हिजाब को हटाने के लिए लिया गया है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सत्ताधारी दल बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। साथ ही आर्टिकल 29 और 30 का हवाला देते हुए ये भी कहा है कि सरकार हिजाब नहीं हटवा सकती है। कर्नाटक का बेवजह विवाद था, तब भी हम लोगों ने ये बात हर लेवल से कहा था कि ये गलत है। रहा सवाल, हर कॉलेज का अपना ड्रेस कोड होता है, प्राइवेट कॉलेजों में भी ड्रेस कोड होता है और उस ड्रेस कोड को कोई डिनाई नहीं करता। लेकिन जहां तक जिस नज़र से सरकार जिस तरफ छीटाकशी करना चाहती है हिजाब या बुर्के को लेकर, तो वो नहीं कर सकते कि आर्टिकल 29 और 30 में हमको हमारी रिलीजियस आज़ादी है और उसके हिसाब से हमको जाने की इजाज़त है। लड़कियों के ऊपर हिजाब में बुराई क्या है? अगर लड़कियां अपना खुद से कवर्ड करके जाती हैं, उनको ऑप्शनल रखना चाहिए। अगर वो लड़कियां रखना चाहती हैं तो रखें, ना रखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। सरकार के इस फैसले पर सियासत तो शुरू हो गई है, लेकिन इस पर छात्रों की क्या राय है, जरा उसे भी सुन लीजिए। ड्रेस कोड होगा तो एक आम तौर पर देखा जा सकता है कोई बच्चा बिना ड्रेस के घूमेगा तो उसे रोका जा सकता है, टोका जा सकता है। कई बार असामाजिक तत्व भी कभी कभी कॉलेज में आ सकते हैं, उन सब पे भी बंदिश हो जाएगी। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फैसला रहेगा अगर ड्रेस कोड लागू हो जाता है तो। 4-5 साल से इस कॉलेज में ड्रेस कोड के लिए काफ़ी टाइम से मैं लाना चाह रहा था। हम लोगों ने इस चीज़ के लिए लड़ाई भी लड़ी काफ़ी टाइम से, बट प्रिंसिपल वगैरह इन सारी चीज़ों ने हमारा समर्थन नहीं किया। बट अब ये चीज़ लागू हो रहा है तो हमारे कॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। बहरहाल प्रदेश में डॉक्टर मोहन सरकार का ये फैसला किसी भी वर्ग को टारगेट करके उसके प्रथाओं को हानि पहुंचाने का है, या फिर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में असामाजिक तत्वों को दूर रखना, या फिर सरकारी शिक्षा व्यवस्था में एक डिसिप्लिन लाने की कवायद शुरू करना। ये तो फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सरकार के इस फैसले पर राजनीति जरूर शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। ऐसा जनता का रुझाव और बहुत अच्छा रुझाव देखा जनता के बीच में हमने।